सियासत में ना वज़ादारी की अलामत समझे जाने वाले चौधरी ख़ानदान, इनमें भी दरार पड़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, जिसके बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के भतीजे चौधरी हुसैन इलाही ने ट्वीट करते हुए मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि उस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ की सरबराही में चलने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत करे। मुस्लिम लीग काफ के साथ मेरा सियासी सफ़र ख़त्म हो गया है। मुस्तकबिल का फ़ैसला मोनिस इलाही के साथ मिलकर करूँगा। गुजरात के चौधरी ख़ानदान ने यूँ तो 50 के दहाई से सियासी मैदान में कदम रखा, लेकिन चौधरियों की सियासत को उरूज चौधरी शुजात ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दिलवाया, जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़कर मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी। उसी दौर में परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की कुर्सी नसीब हुई। चौधरी शुजात मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पीपी के शदीद तरीन मुखालिफ समझे जाने वाले चौधरियों को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया। परवेज़ इलाही मुल्क के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म बने। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले चौधरियों ने 2018 का इलेक्शन PTI के साथ मिलकर लड़ा। परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली बने और बेटे को वफाकी वजारत मिली। चौधरी बिरादरान में पहला इख्तिलाफ अदम एतमाद के मौके पर आया, जब परवेज़ इलाही ने इमरान खान और चौधरी शुजात ने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। ये दरार नाज़रीन मज़ीद वाज़े उस वक्त हुई जब चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने इमरान खान के खिलाफ और शहबाज शरीफ के हक़ में वोट दिया। पंजाब असम्बली में तशद्दुद और स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी शुजात की खामोशी ने भी कई सवालात उठाए थे। क्या चौधरी ख़ानदान दोबारा कभी एक पेज पर आ पाएगा और फिर मुस्लिम लीग काफ किसके हिस्से में आएगी? इस पर बात करने के लिए मुझे नईम हनीफ साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, बड़ी खबरें रखते हैं, इस वजह से रोज़ ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब आपका। सर, ये जो खबर आई है ना, ये जो इतला आई है चौधरी बिरादरान के दरमियान, ये इख्तिलाफात तो पहले से ही वाजे होते दिखाई दे रहे थे ना, इस बार मामला इतनी संगीनी इख्तियार कर गया कि नौबत अलहदगी तक आ गई है। बिल्कुल किरण, मैं भी कुछ अर्सा पहले तक इसको नूरा कुश्ती और फिक्स मैच समझ रहा था, लेकिन अब ये बात नूरा कुश्ती से आगे बढ़ गई है। वो जो आप वज़ादारी की हमेशा बात करती हैं, और मैं भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि बंद गली में चली गई थी काफ लीग उस एक रॉन्ग कॉल की वजह से। आज आप नाम नहीं पूछेंगी मुझसे। ये वाकया कुछ यूं था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मिठाई के 2 टोकरे देकर आए और मुबारकबाद दे के आए, और वहीं से गाड़ी में गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ और उन्हें भी मिठाई पेश की, मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया और तमाम मामला तय करके वापस आए। तो अगले दिन एक कॉल आई एक ऐसी इदारे की रिटायर्ड शख्सियत की जिनको अभी नैब ने तलब कर लिया है थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कॉल करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पैगाम दिया और एक ऑफर लेटर उनके सामने रखा। जिस तरह जब समा में मैं नौकरी मुझे मिली तो मेरे सामने भी एक ऑफर लेटर रखा गया था, तो उन्हें बताया गया कि आपको ये दिया जाएगा, और उसमें यह शामिल था कि आइंदा इंतखाबात में भी पंजाब से वजीर आला के उम्मीदवार आप होंगे इमरान खान साहब के। मगर वो चौधरी शुजात साहब को एतमाद में लिए बगैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अचानक बनीगाला पहुंचे, और वहां से शहबाज गिल साहब ने और फरूख हबीब साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि नामजद कर दिया इमरान खान साहब ने, और ये कबूल कर लिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। ये नाराजगी का आगाज था। एग्जैक्टली, मुझे वो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो मेहर बुखारी साहिबा को इतना सख्त तरीन इंटरव्यू दे चुके थे, वो 9 से 9:30 बजे के दरमियान के एकदम बनीगाला जाते हैं, आधे घंटे के बाद वापस आते हैं और एकदम सिनेरियो चेंज हो जाता है काफ लीग का। मेहर बुखारी मुझे प्रोग्राम के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं इफ्तिखार हुसैन साहब, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। मेहर, मैं आपसे बात का आगाज इसलिए करना चाह रही हूँ कि वो धमाका खेज इंटरव्यू आपने किया था परवेज़ इलाही साहब का, कि जहाँ पर ये अंदाजा हो रहा था कि अब हुकूमत के साथ शायद काफ लीग इतनी नहीं चल सकेगी, लेकिन फिर हमने एक टर्न देखा और उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि काफ लीग के अंदर दरारें आ गई हैं। लेकिन अब तो बड़ा वाजे हुसैन इलाही का रिज़ाइन सामने आया। रिज़ाइन के बाद वो कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ, ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं चल सकते हैं। ये इतनी संगीनी तक चला गया मामला कि अब दरारें पड़ जाएं पूरी पार्टी के अंदर ही, दोनों भाई अलग हो जाएं। जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही हैं वो तो बहरहाल एक ऐसे वक्त पे हुआ था कि जब बहुत ही एक हसास सूरत हाल थी और लो और दे की एक कैफियत थी कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू ग्रैब अ पीस ऑफ द पाई दैट दे कैन गेट। वो सिचुएशन बड़ी फ्लूइड थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस चल रही थी और एक हुकूमत का ठहरना, उसके ऊपर भी सवाल था।
एक का आना, उसके ऊपर भी सवाल था। तो मंडी कुछ ऐसी लगी हुई थी कि हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कुछ लोग जो है बंद गली में फंस चुके थे, कुछ लोगों के लिए रास्ते और भी हमवार हो रहे थे। तो उस सूरत हाल में स्पेसिफिकली जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जब वो इंटरव्यू हुआ तब मुस्लिम लीग काफ की बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि जिस इत्तेहादी के साथ बैठे थे वो उनको वो ऑफर नहीं दे रहा था जिसके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे। और जिनके साथ जाने की बातें हो रही थी वो बहुत कुछ टेबल पे रख रहे थे, मगर उनके साथ एक माजी बहुत गंभीर था और माजी का एक बैकलॉग और बैगेज बहुत ज्यादा था। मुस्लिम लीग नून और काफ की तो एक तारीख रही है और उसके बाद खानदानों के माबैन भी एक तारीख रही है। तो उधर भी जाने से हिचकिचा रहे थे। यू नो, एज दे से कि द एनिमी दैट यू नो इज बेटर देन द एनिमी दैट यू डोंट नो। तो उस तरह के एक रुझान एक जमात के अंदर एक ऐसा भी संघ था जो कह रहा था कि भाई मुस्तकबिल में अभी तो बहुत बुरी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस हुई भी है तहरीक इंसाफ की, तो अब आगे बढ़ा जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए मुस्लिम लीग नून। वो बड़ा हसास मरला था। बहरहाल वो तो हमने सब कुछ देख लिया, मगर उधर बुनियाद जरूर डल गई। जब हम अफकोर्स हमारी भी बैठकें लगती हैं, उठना बैठना बातचीत होती है, तब वन कुड सेंस के एक बहुत वाज़ेह इख्तिलाफ राय है खानदान के अंदर। बिकॉज ये जहन में रखिए कि अब अगली जनरेशन सामने आ गई है और अल्लाह सलामत रखे चौधरी शुजात साहब को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, डूइंग मच बेटर। मगर वो भी एक ऐसी पोजीशन में थे, परवेज इलाही भी ऐसी पोजीशन में थे जिन्होंने आगे अपने साहबजादों का भी और उनके मुस्तकबिल का भी सोचना था। तो ये अगली जनरेशन के अंदर ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो भी उसी तरह चले जिस तरह उनके बाप दादा ने जमात को चलाया, उसी यूनिटी के साथ चले। और वही हमने आके देखा है, बुनियाद तो तभी डल गई थी इख्तिलाफ राय की, और अब बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं।